तेरा बनना और तेरा मिटना सब है तेरे हाथ में। तू रोशन है एक दीप सा इस अंधेरी रात में। चमकेगा सितारा तेरी जिंदगी का भी, बस अभी किस्मत है तेरी एक मौके के इंतजार में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं मीन राशि के बारे में बात कर रहा हूं और यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। हर व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है आगे और ज्यादा उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, अचीवमेंट के लिए और या ये बोल सकते हैं सफलता के लिए। हर दिन एक नई आशा, नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास व्यक्ति को और ज्यादा कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता है और 2020 में जो कुछ खोया है उससे ज्यादा मनन करने की जगह 2021 को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और उम्मीद का दामन आपको हर हालत में थामे रखना है, क्योंकि उम्मीद ही हमें आगे बढ़ने में सहारा भी देगी और उम्मीद ही बड़े से बड़ा काम करने में व्यक्ति को प्रेरित करती है, उसका आत्मविश्वास, उसकी आशा ये सब बढ़ा देती है। 2021 में कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे ताकि जो खोया है उससे ज्यादा हम वापस प्राप्त कर सकें और उस जो खोया हुआ है उसको कंपनसेट कर सकें, ताकि हम वापस अपने उन पैरामीटर्स को या उन शिखर को वापस प्राप्त कर सकते हैं जो हमने देखे थे, जो हमने सपने बुने थे। सपने देखना कोई खराब बात नहीं है और सपने देखने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है और ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा प्रयास करता है और वो देखते ही देखते दूसरों से कई कदम आगे निकल जाता है। यही है इंपॉर्टेंस सपनों की या आत्मविश्वास की, आशा की, उम्मीद की। 2021 में भी आपके सपने पूरे करने के लिए ज्योतिष आपकी सहायता करेगा परामर्श के रूप में, क्योंकि ज्योतिष के पास में दूरदृष्टि है आगे के देखने के लिए। जिस ढंग से आप गूगल मैप के द्वारा अपना रास्ता पहचानते हैं, कहां पर भीड़ ज्यादा है, कहां पर जाम लगा हुआ है, कितना आपको समय लगेगा या कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, ये सब कुछ जिस प्रकार से आप गूगल मैप से जान सकते हैं, ज्योतिष द्वारा भी आपको ऐसी सहायता, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। राशिफल उस दिशा में कदम है जो आपको सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाएगा, प्रेरित करेगा, मार्गदर्शन देगा। और ऐसी स्थिति में ही 2021 के राशिफल को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, क्वार्टर के हिसाब से बनाया, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां भी इसी प्रकार से निर्मित हो रही है। और आपकी राशि के हिसाब से तो आपकी राशि के अधिपति और साथ ही साथ आपके कैरियर के लॉर्ड बृहस्पति हैं और हमारी लाइफ को भी सबसे ज्यादा कंट्रोल यदि कोई ग्रह करते हैं तो वो बृहस्पति करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, हमारा धर्म, संपत्ति, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बृहस्पति फर्स्ट क्वार्टर में मकर राशि में ही रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे और 14 सितंबर तक वहीं पर रहेंगे। सेकंड और थर्ड क्वार्टर में बृहस्पति अब देख कुंभ राशि में रहेंगे और वापस 14 सितंबर से 20 नवंबर तक मकर राशि में आ जाएंगे। फिर अगेन 20 नवंबर से लास्ट क्वार्टर में 20 नवंबर से लगा करके 31 दिसंबर तक फिर से कुंभ राशि में रहेंगे। इस प्रकार से बृहस्पति 2 बार मकर राशि में और 2 बार कुंभ राशि में रहते हुए आपकी राशि को प्रभावित करेंगे, फल प्रदान करेंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों के आधार पर, क्योंकि शनि भी मकर राशि में विराजमान रहेंगे और राहु भी वृषभ राशि में ही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में 2021 में आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बेटर है। ये राशिफल आपके लिए पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और ऐसी स्थिति में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। हाँ, 2021 में बृहस्पति और शनि वक्री भी होंगे। सबसे पहले शनि वक्री होंगे 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक और बृहस्पति 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। हर वार्षिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में विश्लेषण करते हैं। उनमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी आय या फिर आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, एप्रिसिएशन और साथ ही साथ धन, संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक लाभ का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव का अधिपति शनि है, जो कि अपनी खुद की राशि में ही अर्थात 11th हाउस में ही विराजमान है। यह स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है, एक्सट्रीम सक्सेस की है, या ये बोल सकते हैं कि शनि की साढ़े साथी लगने से ठीक पहले स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद होती है।
व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में, अपने गेन में, एप्रिसिएशन में एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है, अतः जो उसने सोचा नहीं उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपको निरंतर 17 जनवरी 2023 तक सपोर्ट करती रहेगी। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति को भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में बहुत शानदार गेन देते हैं। चाहे बृहस्पति नेगेटिव है, नीच राशि के, उसके बावजूद भी आपको सपोर्ट देंगे, आपको गेन देंगे, क्योंकि आपकी राशि के अधिपति भी बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में 2021 में अपार संभावनाएं छुपी हुई है आपके लिए गेन की, एप्रिसिएशन की, या ये बोल सकते हैं संतुष्टि की। 2021 के 2nd क्वार्टर में और 3rd क्वार्टर में आता 6 अप्रैल 2021 से बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तब आपको कुछ मायूसी मिल सकती है या बहुत ज्यादा एफर्ट करने पर ही संतुष्टि मिल सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको गेन नहीं होगा, गेन आपको कंटिन्यू होता रहेगा, गेन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, लेकिन उसमें आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ जाएंगे, क्योंकि राशि के अधिपति राशि से नाश भाव में आ जाएंगे, 12th हाउस में आ जाएंगे। तो 2021 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं, या फाइनेंस के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, आप सीए हैं, या आप फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, आप गोल्ड स्मिथ हैं, आप जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई काम करते हैं, ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देगा, बहुत ज़्यादा गेन देगा। इसके अलावा जो टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, जो भी हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, फार्मा इंडस्ट्रीज, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, और साथ ही साथ वे लोग जो कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, फाउंड्री का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, 2021 में बहुत शानदार गेन की स्थिति है। या ये बोल सकता हूं कि आप एप्रिसिएशन इतना मिलेगा, अचीवमेंट इतनी मिलेगी कि आप संतुष्टि से ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन की सिचुएशन को आप देख पाएंगे। 2021 में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज्यादा आपको गेन मिलेगा। अब ये आपके हाथ में कि आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। इसके अलावा जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, या ये बोल सकता हूं कि जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित भी कोई काम करते हैं या उस प्रोफेशन से जुड़े हुए, उन लोगों को भी 2021 में बहुत ज्यादा गेन मिलेगा, क्योंकि राहु राशि से 3rd हाउस में, जो कि बहुत ज्यादा शुभ स्थिति है, वहां विराजमान होकर के शनि और बृहस्पति दोनों भाव पर राशि से 11th हाउस पर दृष्टिपात कर रहा है। ऐसी स्थिति में सुखदायक स्थितियां, शुभ स्थितियां 2021 में बहुत ज्यादा बनी हुई है। आइए अब बात करें आपकी धन और संपत्ति, इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो आने वाले समय में राशि से 3rd हाउस में आते ही बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा या सपोर्ट करेगा, क्योंकि मंगल जब जब शुभ स्थिति में होंगे, वृषभ राशि में, सिंह राशि में और मकर राशि में जब जब मंगल होंगे, तब तब आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और जब जब मिथुन राशि में होंगे या तुला राशि में होंगे और कुंभ राशि में होंगे, तब आपको कुछ मायूसी रहेगी, कुछ तकलीफें मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल 2021 में स्थितियां इन्वेस्टमेंट में, गेन में, धन और संपत्ति में बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि गेन जब प्रॉपर होगा और गेन जब बहुत अच्छे ढंग से बेहिसाब होगा, तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट या आपकी धन और संपत्ति में भी इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। 2nd और 3rd क्वार्टर में कुछ स्पीड में कमी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा रहेंगी। 1st क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या कमोडिटी के थ्रू, यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, केसर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हल्दी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दालों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी पीली चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए शुभ है, आपके लिए सुखद है। इसके अलावा 2021 के वर्ष भर में आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर के थ्रू, या और कोई ढंग में स्टार्टअप में आप सपोर्ट कर सकते हैं, या आप खुद फाइनेंसर बन सकते हैं उस स्टार्टअप के लिए। इसके अलावा कमोडिटी के थ्रू यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्रूड ऑयल में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा या बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और भूमि, भवन और वाहन के सुख की। इस भाव का अधिपति बुध है,
तो ऐसी स्थिति में 12 में से 6 राशि में बुध शुभ फल देता है और 6 राशि में कुछ मायूसी करता है। इस कंडीशन को समझने के लिए मैंने आपको साइड स्क्रीन पर जब जब शुभ समय होगा भूमि भवन सुख में और परिवार के सुख में, और साथ ही जब अशुभ समय होगा या परेशानी का समय होगा, वो सारी डेट्स आपको डिस्प्ले की है, आपको नोट करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन 2021 में स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद हैं। छोटे भाई बहनों का साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का बहुत ज्यादा सपोर्ट या आपको मार्गदर्शन, ये सब कुछ बहुत शानदार ढंग से मिलता रहेगा। और 2021 में स्थितियां आपकी प्रोग्रेस की ज्यादा है, इसलिए आपको घर और परिवार से या और किसी ढंग से टेंशन मिल पाए वो स्थितियां बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में आप बहुत कंफर्टेबल होकर के आत्मविश्वास के साथ में या पॉजिटिविटी के साथ में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे। आपके पेरेंट्स भी इस समय आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उनकी हेल्थ भी आपको बहुत ज्यादा निश्चिंतता देगी, या ये बोल सकता हूं कि आप निश्चिंत होकर के अपने कैरियर पर, अपने जॉब पर ध्यान दे पाएंगे। अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन के सुख की। राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति का माना जाता है और फोर्थ हाउस भूमि भवन जमीन जायदाद का माना जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के सेकंड पार्ट में आने से स्थितियां बहुत सुखद बन जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि फोर्थ हाउस पर होगी, सुख भाव पर होगी, जो कि भूमि भवन और वाहन सुख का है। तो सेकंड पार्ट में और लास्ट पार्ट में भी आधा भाग आपको सपोर्ट करेगा। तो 2021 के सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट पर या प्रॉपर्टी पर, जमीन जायदाद पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा एफर्ट करना चाहिए। यदि आपकी ऐसी नीड है कि आपको कोई फ्लैट, आपको कोई प्लॉट या मकान के बारे में प्लानिंग करनी है, सोचना है, या अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ न कुछ पहले से ही तैयारी रखनी है। मान लीजिए आपकी संतान विवाह योग्य है, आपको उसकी शादी करनी है, तो उसके लिए आपको रूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने ही घर में आपको जो स्पेस है उसको आपने यूटिलाइज करना पड़ेगा, उनके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और या फिर कोई नया रूम बनाना पड़ेगा। तो वो स्थितियां आप 2021 में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके संतान के विवाह होने की स्थितियां भी 2021 में बनने वाली है, यदि आप उस बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो। जहां तक वाहन की बात है, 2021 में वाहन की स्थितियां सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बनेंगी। अर्थात हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई वाहन खरीदें और या फिर अपने संतान के लिए कोई व्हीकल खरीदें। उसके बारे में जरूर आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, और वो 2021 के अप्रैल से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, उसका आपको फायदा मिलेगा, या वो जो अचीवमेंट है वो आपकी लाइफ में 2021 में हर हालत में पूरा होने ही वाला है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इन सभी क्षेत्रों का या इन सभी सुखों का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और बृहस्पति की अपने उच्च राशि पर शुभ दृष्टि है। यह आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी एजुकेशन के सेक्टर में और संतान सुख में भी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी इस भाव पर है। शनि और चंद्रमा आपस में मित्र तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में शनि डिस्टर्ब करने का प्रयास भी करेगा, लेकिन बृहस्पति के साथ में होने के कारण जो दोष है उन दोषों का शमन भी होगा या उसमें कुछ कमी भी आएंगी। ऐसी सिचुएशन में 2021 में जो टूरिज्म से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और सेकंड स्ट्रीम है वो है टेक्निकल फील्ड की। जो भी तकनीकी क्षेत्र में स्टडीज कर रहे हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो सभी क्षेत्रों में आपको सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आप बहुत तेजी से या बहुत कंफर्टेबल ढंग से अचीवमेंट भी करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लगातार मौके मिलेंगे। स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर निरंतर होती चली जाएगी। इसके अलावा जो भी लोग फाइनेंस से संबंधित या कॉमर्स से संबंधित स्टडीज कर रहे हैं, उन लाइन में स्टडीज कर रहे हैं, ज्योतिष की स्टडी कर रहे हैं या ग्रामर से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, या आप होने वाले समय में टीचर्स बनने वाले हैं, प्रोफेसर बनने वाले हैं, उसकी कोई स्टडी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है 2021 में। फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रेड से संबंधित या फिर करेंसी मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपको इस समय बहुत ज्यादा स्थितियां बेटर होने वाली है। और इसके साथ में एक और फील्ड है जो जेमोलॉजी को दर्शाता है।
जो भी जेमोलॉजी से संबंधित कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी स्टडी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा या ये समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। सेकंड और थर्ड पार्ट में जो भी एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे या कंपटीशन के एग्जाम देंगे, उनको काफी ज्यादा राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा स्थिति बेटर के संकेत है। तो आपको इस समय का फायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही भाव जिम्मेदार है और यही ग्रह स्थितियां जिम्मेदार है। बृहस्पति संतान का कारक भी होता है, तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति की संभावना बहुत ज्यादा बलवान है। यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय काल आपको सपोर्ट करता है, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे। संतान भाव पर दृष्टि जो हो रही है वो हट जाएगी। संतान का सुख और संतान के साथ में कुछ मनमुटाव, ये दोनों ही स्थितियां 2021 में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि राशि से 5th हाउस को देखते हैं, वो अपना काम करेंगे और बृहस्पति उन स्थितियों को संभालने का काम भी करेंगे। तो बृहस्पति उनको गंभीरता भी देंगे, इंटेलेक्चुअल भी बनाएंगे, समझदार भी बनाएंगे और साथ ही साथ अच्छे संस्कार के साथ में जीवन में आगे बढ़ने का संदेश भी देंगे या उनको और ज्यादा अच्छे ढंग से मेंटली रेडी भी करेंगे, प्रिपेयर भी करेंगे। लेकिन शनि कुछ खुराफात करेंगे, उनको नेगेटिव साइड में गलत संगति की ओर मोड़ सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी आप पेरेंट्स की है कि उन बच्चों पर ध्यान भी रखें और उनके साथ में बातचीत निरंतर चलाए रखें। बहुत से लोग गलतफहमी में जीते हैं कि संतान अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए उनको करना दो और उनके मामले में हम टांग ना अड़ाएं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, अगर वो गलत ढंग से गलत लाइन में आगे बढ़ गए, एक कदम भी आगे बढ़ गए, तो वापस लाने में आपको काफी समय लगेगा। इसलिए बातचीत करने से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि वो सही लाइन पर हैं या कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। और जिन पेरेंट्स की एज ज्यादा है, उनको संतान की संतान होने के योग भी हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। और इन सभी के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार है, रोग भाव जिम्मेदार है। रोग भाव का अधिपति सूर्य है। जब जब शुभ स्थिति में रहेगा तब तब आपको रोगों से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, और जब जब सूर्य नेगेटिव कंडीशंस में रहेगा, जो कि डेट्स आपको ऑलरेडी मैं बता रहा हूं साइड स्क्रीन में, उसको आप नोट कर लीजिए, तो आपको एक प्रकार से पहले से ही पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी डेट, कौन सा समय नेगेटिव है और कौन सा समय बहुत ज्यादा बेटर है। वैसे 2021 में नेगेटिव स्थितियां या रोगों से सामना होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है। फिर भी जब सूर्य नेगेटिव स्थिति में होंगे, अर्थात जब सूर्य मिथुन राशि में होंगे या तुला राशि में होंगे और या फिर कुंभ राशि में होंगे, तब स्थितियां और ज्यादा आपको नेगेटिव या उस समय आपको रोगों से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और वो रोग क्या होंगे? हार्ट से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित, और या फिर आपको कोई न कोई और कोई प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम की स्थिति आ सकती है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ऐसी स्थिति में रोगों से जरूर आपको सावधान रहना पड़ेगा। वो डेट्स आप नोट कर लीजिए। वैसे 2021 में ये स्थितियां आपको दिखाई बहुत कम देंगी या फिर दिखाई ही नहीं देंगी, लेकिन फिर भी आपकी जन्म कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, क्या समय काल चल रहा है, वो भी मायने रखता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की। 2021 में आप इतना तेजी से डेवलप करेंगे, इतना तेजी से आगे बढ़ेंगे कि शायद आपको कोई रेस में हरा ही नहीं सकता या आपको ओवरटेक नहीं कर पाएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो या विरोधी हो। उन सबको सिर्फ और सिर्फ साइड में खड़े होकर के एक प्रकार से आपको जाते हुए देखने का मौका ही मिलेगा, अर्थात आप इतनी तेजी से डेवलप करेंगे। लेकिन फिर भी जब समय वीक होता है तो एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी जो पॉलिसीज होती है वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है या आपकी स्पीड को धीरे कर सकती है, और या कोई आपके खिलाफ कोई न कोई केस खड़ा कर सकता है, चाहे झूठा केस ही करे, लेकिन आपको डिस्टर्ब करने के लिए ये मौका तो ढूंढेंगे लोग। तो ऐसी स्थिति में आप सब नेगेटिव टाइम के अंदर सावधान रहें। बाकी ऐसा कोई स्थिति है नहीं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर पाएंगी। छोटा सा कोई आएगा, बीच में गैप आएगा, वो परेशान करेगा, और परेशान भी आपको ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास उतना समय ही नहीं होगा इन सब चीजों को हैंडल करने का या देखने का। आप कोई भी लॉयर को वो पेपर पकड़ाएंगे और भूल जाएंगे।
तो 2021 में आपके लिए चाहे रोगों से बात करें, चाहे शत्रुओं की बात करें, स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद है, आपको परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन सावधानी तो जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जो सावधान रहेंगे उनको तो कोई समस्या आएगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। आइए अब बात करें आपके दांपत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की जिनकी कोई लव लाइफ चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दांपत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दांपत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, तो जब जब बुध शुभ स्थिति में होंगे तब आपको दांपत्य सुख में बहुत सुख महसूस होगा, और जब जब बुध नेगेटिव स्थिति में होंगे तब आपको कुछ असुविधा भी होगी। लेकिन वर्ष भर राहु की दृष्टि राशि से 7th हाउस पर पड़ती रहेगी, अर्थात राहु अपना काम निरंतर करते रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में सप्तम भाव पर होगी, तो फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर के आधे भाग में तो गृहस्थ सुख में, दांपत्य सुख में कोई समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को देखता है वहां पर इंप्रूवमेंट ज्यादा करता है, पॉजिटिविटी ज्यादा देता है, और बृहस्पति तो गृहस्थ सुख का कारक ही है। या ये बोल सकते हैं कि कोई भी विवाह होने के लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध रखती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। तो फर्स्ट जो क्वार्टर है अर्थात 6 अप्रैल 2021 तक, और फिर वापस आपको 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक स्थितियां काफी ज्यादा सुखद रहेंगी। आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बढ़ेगा, या आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और अनुभव साझा कर पाएंगे, या अपने जो रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर नया आयाम दे पाएंगे। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों के लिए समय बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। वो फ्यूचर की प्लानिंग भी बनाएंगे और एक दूसरे के साथ में अच्छी समझ भी बनाएंगे, अर्थात एक दूसरे को समझने का निरंतर प्रयास करेंगे। 2021 में जो विवाह के लिए लालयित हैं या 2020 से निरंतर ट्राई कर रहे हैं कि शादी कहीं न कहीं बैठ जाए, तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में और फिर वापस 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक ये समय है जहां पर आपका रिश्ता तय हो सकता है, फिक्स हो सकता है, या विवाह की डेट निकल सकती है। लेकिन सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जब बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे तब यह स्थिति नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि उस समय फिर बृहस्पति सुख भाव पर और साथ ही साथ 6th हाउस पर और 8th हाउस पर ही दृष्टिपात करेंगे, जो कि आपको रोगों से राहत देगा, साथ ही साथ नेगेटिविटी से राहत देगा, लेकिन आपके वैवाहिक संबंधों को और या फिर विवाह की स्थितियों को नहीं बनने देगा। राशि से सप्तम भाव पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों को फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में जो मैंने डेट्स बताई है उसमें काफी ज्यादा राहत मिलेगी, और सेकंड और थर्ड क्वार्टर में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपके पार्टनरशिप में कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है या दरार आ सकती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। उस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, साथ ही साथ राहु पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का काम भी करेगा। और 7th हाउस उस पर भी बृहस्पति की दृष्टि होने से फर्स्ट क्वार्टर में आपकी लव मैरिज होने के योग बन सकते हैं, या जो आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर वाले मान जाएं, वो स्थिति आपकी बन सकती है। आपका रिश्ता विवाह सूत्र में बन सकता है, या आप उसको उस रिश्ते की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। और जो लोग इस समय प्रेम प्रसंगों में गंभीर नहीं हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर बनने वाली है, अर्थात वो भी एक दूसरे के साथ समझ करके साथ बढ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सुखद समय व्यतीत करेंगे। लेकिन सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में स्थितियां एकदम से बदल सकती हैं। जिस पार्टनर के साथ में आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं वो ही आपका हाथ छिड़क करके कहीं और इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर आपका वो रिश्ता, आपकी वो फ्रेंडशिप टूट सकती है, आपका वो प्यार खो सकता है, आपसे छिन सकता है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको जरूर सावधान रहना पड़ेगा यदि आप गंभीर हैं उस रिश्ते के प्रति। तो आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपकी जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की। और इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि 10th हाउस का अर्थ है कर्म। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको ही रोजगार भी मिलेगा, उसका ही जॉब चलेगा, या वो व्यवसाय में आगे बढ़ पाएगा, संतुष्टि ग्रहण कर पाएगा, या व्यवसाय में कुछ कमा पाएगा।
इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो वर्ष के आरंभ में राशि से 11th हाउस में बहुत शानदार स्थिति में, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह होगा वो गेन ही देगा। तो ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस 2021 में काफी डेवलप होगा, काफी इंप्रूवमेंट आएगी और जो कुछ आपने खोल दिया है उससे ज्यादा आपके पाने की उम्मीद है 2021 में। जो भी मायूसी है वो निकल जाएगी। नया उत्साह, नई उम्मीद, नई आशा और आत्मविश्वास के साथ में आप अपने काम धंधे को, आप अपने कामकाज को वापस बेटर, वापस बेहतरीन बनाने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। राशि से 11th हाउस में शनि विराजमान है, जो कि निरंतर आपको सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि राशि से 11th हाउस में शनि एनर्जेटिक होकर के, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के गेन कमाता है। और शनि की तीसरी दृष्टि जो कि शुभ मानी जाती है आपकी राशि भाव पर है। साथ ही साथ शनि नेगेटिव भाव को भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है, अर्थात राशि से 8वें भाव पर दृष्टिपात करके उन नेगेटिव स्थितियों को, जिसको मारक कंडीशंस बोलते हैं, उनको भी नाश करने का काम शनि कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपके व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कोई समस्या है, यह स्थिति शनि बनने नहीं देगा। यह फायदा आपको पूरे वर्ष भर मिलेगा। राहु, जिसके पास में बहुत अच्छी प्लानिंग है, वो राहु भी शनि को निरंतर देख करके उसे बलवान बनाता रहेगा, क्योंकि राहु भी शनि के समान फल करता है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से 2021 में शनि की पावर है वो डबल हो जाएगी। तो आपके कैरियर का स्वामी बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में 2021 में फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर जो सीए हैं या फिर फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले हैं, सामान गिरवी रख करके ब्याज बट्टे का काम करने वाले हैं, डिस्काउंट का काम करने वाले हैं, फॉरेन ट्रेड से संबंधित काम करने वाले हैं, करेंसी मैनेजमेंट का काम करने वाले हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित काम करने वाले हैं, या वो लोग जो पत्रकार हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो अपना अखबार या मैगजीन चलाते हैं या अपना चैनल चलाते हैं, या वो लोग जो ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उन सभी के लिए 2021 काफी ज्यादा मायने रखेगा या बहुत तेजी से डेवलप करेगा। उनको याद रहेगा कि 2021 में शानदार सक्सेस मिली। इसके अलावा जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित कोई काम करते हैं, मेटल्स का काम करते हैं, आयरन स्टील से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वे सभी लोग 2021 में बहुत शानदार ढंग से डेवलप करेंगे, बहुत शानदार इनकम करेंगे, अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। इसी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज भी आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आता है, स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं, और साथ ही साथ कमीशन एंड ब्रोकरेज, किसी भी पार्ट में, कोई भी चीज में कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं। ये समय काल 2021 आपको शानदार सक्सेस देगा, सपोर्ट देगा। इसके अलावा एक और लाइन है, वो है आईटी सेक्टर की, सॉफ्टवेयर सेक्टर्स की, और साथ ही साथ वे लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू का काम करते हैं, या केमिस्ट हैं, या फिर वे लोग जो मैकेनिक्स हैं, वे सभी लोग 2021 में वापस से अपनी हाइट को पकड़ पाएंगे, तेजी से डेवलपमेंट की स्थिति में आएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की स्थिति ये लोग देखेंगे। तो 2021 में आपके कैरियर के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। और यदि 2020 में आपकी जॉब छिन भी गई है तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में जॉब तो आपके हाथों में होगी, इसमें क्वेश्चन से है ही नहीं। आइए अब बात करें 2021 के विशेष उपायों की। वैसे हर व्यक्ति को अपनी राशि से संबंधित जो भी ग्रह होता है, अतः राशि का स्वामी ग्रह, उसकी पूजा उपासना नियमित करनी चाहिए, क्योंकि राशि को जितना बल मिलेगा उतना ही आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, स्मूथनेस आएगी, सक्सेस मिलेगी, शांति और सुकून मिलेगा। और आपकी राशि का अधिपति तो बृहस्पति है, जो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में और उसके बाद में वापस 20 नवंबर 2021 से लगा करके 31 दिसंबर तक राशि से 12th हाउस में रहेंगे। तो आपको अपनी राशि की अर्थात बृहस्पति की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए, और कोई पूजा उपासना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बृहस्पति की पूजा उपासना में विष्णु जी की पूजा उपासना करें, विष्णु सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, और यदि कुछ भी संभव नहीं होता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है, ये मंत्र जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को, हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को पीली वस्तुओं का दान करें।
जरूरतमंद हो उसको दान करें, यह आपके लिए बेटर उपाय हो सकता है। इसके अलावा अपनी राशि से संबंधित भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जीवन का सुख अर्थात शरीर का सुख, आपको कैरियर का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन का सुख, और यदि विवाहित हैं तो संतान का सुख राशि से 5th हाउस से मिलेगा। और राशि से 5th हाउस और 10th हाउस, इसको कैरियर के लिए भी जाना जाता है, और साथ ही साथ भाग्य का सुख। तो ऐसी स्थिति में आप पुखराज, मोती और मूंगा और साथ में बीसा यंत्र एक साथ में जड़वा करके श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और जो व्यवसायी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी राशि का अर्थात मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपकी राशि से संबंधित जो भी लक्ष्मी योग बन रहे हैं, धन योग बन रहे हैं, उनको बल मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा बेटर होगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी या आपकी इनकम बढ़ेगी। ये तो रहे उपाय आपकी राशि के। इसके अलावा आपकी अपनी जन्म कुंडली कुछ और बयान कर सकती है, क्योंकि राशि का अर्थ जनरल से है, अर्थात एक ही राशि के करोड़ों लोग होंगे और करोड़ों लोगों को एक ही बात या एक ही जो विश्लेषण, एक ही प्रतिफल मिले, एक ही फायदा मिले, यह संभव नहीं है। जिन व्यक्तियों को बहुत अच्छी दशा चल रही है, उनके लिए मीन राशि का समय बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। जो मैंने बोला है उससे कई गुना बेटर आप समझ सकते हैं। और यदि कोई नकारात्मक दशा चल रही है, नेगेटिव दशा चल रही है, मान लीजिए मीन राशि की आपकी कुंडली है, लग्न आपका मीन है और आपको शुक्र की दशा चल रही है, और ऐसी स्थिति में शुक्र यदि आपकी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है तो स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के लिए प्रबल मारक है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली आपके बारे में ज्यादा बतलाएगी, और आपके योग, आपके शुभ योग, आपके राजयोग और आपके पंच महापुरुष योग, आपकी कुंडली में जितने शुभ योग हैं उनकी स्थिति और उनसे संबंधित दशा, और साथ ही साथ जो आपकी कुंडली में दुर्योग है, नेगेटिव स्थितियां हैं, वो आपको क्या परिणाम देगी, कितना आपको पीड़ित करेंगी, ये आपकी जन्म कुंडली ही बतला सकती है। तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली जरूर आपको विश्लेषण कराना चाहिए, और जो व्यवसायी है उनके लिए तो ये और ज्यादा जरूरी है, बेटर रहेगा। जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी आकांक्षाएं है, जो आप सपने देखें, उन सपनों को पूरा करने के लिए ज्योतिष भी आपका सहायक हो सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है। कौन सा समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है और कौन से समय में आपको सावधानी रखनी है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, दूसरों को देख करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और आपकी कुंडली में शेयर से लाभ कमाना नहीं लिखा हुआ है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपको सिर्फ धोखा या लॉस ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली ही आपके बारे में बतला सकती है कि यदि आपकी जो जन्म कुंडली में इन्वेस्टमेंट से या शेयर से लाभ का योग है, तो कौन से स्ट्रीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी स्क्रिप्ट आपके लिए बेटर हो सकती है, या कमोडिटी में करते हैं तो कौन सा एलिमेंट आपके लिए बेटर हो सकता है, कौन सा मेटल आपके लिए शुभ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का विश्लेषण आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है। चाहे आपकी समस्या है, आपकी कामना है, आपकी जिज्ञासा है, चाहे वो बिजनेस से संबंधित है, क्योंकि जब आप कोई चीज का डिस्कस करते हैं तो बातें बहुत निकल करके आती है। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा लाइन आपके लिए सुटेबल है, कौन सा पदार्थ आपके लिए सुटेबल है, बिजनेस का नामकरण कौन सी राशि से होना चाहिए, स्टार्ट कब करना है, और साथ में पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है, बहुत सारी बातें आपको आपकी जन्म कुंडली से पता चल सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो नीचे एक स्क्रॉल लाइन चल रही है या पट्टी चल रही है, उसमें जोधपुर ऑफिस के नंबर है, उस नंबर पर संपर्क करके, या एक ही व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं, मैसेज आप डाल सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद में आप और मैं सिर्फ आपके बारे में, आपकी कोई भी समस्या, निजी से निजी समस्या जो भी है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या बता करके उसके बारे में विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं, और यदि कोई उपाय जरूरी है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और साथ ही घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, और हाँ, अपनी गृह लक्ष्मी का भी बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 2021 में आपको अपार सफलता मिले। 2021 की आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।